कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के कभी नदियां पार नहीं होती। आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग फेल होने वाले हैं, डर लग रहा है, कैसे करें, क्या ना करें, किस तरीके से आगे बढ़े, फिजिक्स का पेपर नजदीक आ गया है। तो आप सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गया हूं, जो आप लोग मांग कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता दीजिए जो एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो 20 डेरिवेशंस जिनको करने के बाद में आप सभी को बहुत बेनिफिट होगा और एग्जाम के अंदर बहुत सारी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर इसका कंप्लीट वीडियो हमें बनवा दीजिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, और अगर 500 कमेंट्स इस वीडियो के नीचे आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके आ जाऊंगा, जिसके अंदर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी को करा दूंगा। साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहां पे देखते हैं तो गॉस थ्योरम है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं एक टॉर्क भी है, टॉर्क का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का है। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोगों ने देखा होगा कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो पार्शियली फिल की कंडीशन में क्या होता है। इसके अलावा टेंपरेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है, और इसी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल है, और आप लोग जब पैरेलल प्लेट दो पैरेलल जो कंडक्टर्स लेते हो उनके बीच में आप लोग देखते हो कि यार भैया कितना फोर्स है, उसकी बात करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग रॉड है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो उस पर कितना क्या वैल्यू होती है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सभी का है। एलसीआर सीरीज सर्किट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ, यहां पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म की बात हम लोग यहां पे करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग आगे जाते हो तो आप लोगों को पता है कि माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, वो भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं जाता हूं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो वहां पे आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को रिफ्रैक्शन के अंदर स्नेल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद में कोरेंट सोर्स है, वाईडीएससी और इंटरफेरेंस है, इनका सबका क्या है मिक्स आप लोगों से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और यहाँ पे क्या है आप लोगों से इसकी डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को ये कर लेना है। इसके बाद में डी ब्रॉयस की रिलेशनशिप है, वो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि वहां से आप लोगों का न्यूमेरिकल भी आ जाता है और डेरिवेशन भी कंप्लीट करने के लिए बोल दी जाती है। इसके अलावा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार रेडियस क्या होगी nth ऑर्बिट के अंदर, वेलोसिटी क्या होती है nth ऑर्बिट के अंदर, एनर्जी कितनी होती है, तो उसकी आप लोगों को इसकी क्या बोलते हैं पूरी डेरिवेशन पता होनी चाहिए। वहीं अगर मैं मास डिफेक्ट की बात करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसे आप लोग निकालते हो, और जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है उसकी रिलेशनशिप होती है, जो उसकी रिएक्शन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ मास एक्शन लॉ है और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एटलीस्ट कर लेना। मैं ये कहता हूं कि इनको अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे, साथ ही साथ ये एग्जाम के अंदर हूबहू आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि सर और भी इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है इनके अलावा उन सभी को भी करके एक कंप्लीट सेशन बना दीजिए, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना है, जिससे मैं आप सभी के लिए सेशन कंप्लीट बना दूं और चीजों को आप लोगों को करा दूं। क्योंकि यार यही टाइम है जिसके अंदर आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव करना है, बिलीव करके आगे बढ़ने की जरूरत है, तब जाके आप लोग चीजों को करोगे। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर ये मास एक्शन लॉ है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर इसकी जगह चाहो तो तुम लोग एक और डेरिवेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। वो आप लोगों की है कि यार आप लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा है, उसके अंदर उसकी जो एप्लीकेशंस है ना वो कर लो, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। और आप सभी के लिए रेगुलर सेशंस चल रहे हैं, उन सभी को देख लो, और जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, साथ ही साथ आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सो बाय बाय टू ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।